काश हम भी इंसान होते, हमारे भी बड़े बड़े घर होते, रुपए पैसा होता और ऐसी तेज बारिश से बचने के लिए छत होती। पिंकों के टूटे फूटे घोंसले में बैठी रानू चिड़िया ऐसे सोच रही थी। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी दूर दूर तक देख रही थी। जंगल में बारिश की आवाज ने शोर मचा रखा था। मिठू तोते को दूर से ही चिड़िया आता हुआ देख लेती है। टूट गया, मेरा घोंसला टूट गया। चिड़िया जो दाना बचा कर रखा हुआ था वो भी पानी में बह गया, सब बर्बाद हो गया। ऐसा कहते हुए तोता रोने लगता है। तोते भैया, मैं तो पहले से ही चिंतित थी। कल से बारिश लगी हुई है, आखिर ये हमारे तिनकों के घोंसले कब तक टिकेंगे? इन्हें तो टूटना ही है। सुना है कौवा और कौवी घने जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। चलो चिड़िया, हम उन कौवों के पास जाते हैं और हम भी उन्हीं के साथ चले जाते हैं। वो कौवे इतने अच्छे हैं तो नहीं, जाकर देख लेते हैं। कालू, घोंसला उठाओ और मेरा दाना ढूंढो। गोरी कौवी पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी और कालू कौवा नीचे गिरे हुए घोंसले को उल्टा सीधा करके अपना एक दाना ढूंढ रहा था। यहाँ कुछ नहीं है, मैंने सब देख लिया है। शायद वो दाना बारिश के पानी में बह गया है। खुद तो पेट भर कर खा लिया और मैं क्या भूखी रहूंगी अब? हमें देर हो रही है, हमें रात होने से पहले पहले घने जंगल में जाना होगा। चिड़िया और तोता भी वहाँ पहुँच जाते हैं। गोरी बहन, कालू कहाँ है? वो बैठा है नीचे, घोंसले के साथ ही मेरा दाना भी गिर गया, वो ढूंढ रहा है। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। कौवे कौवे, सुना है आप घने जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हो। हाँ, वहाँ एक बड़ा सा लोहे का बना हुआ घर है। हम तेज बारिश में वहाँ बैठकर खुद को बारिश से बचा सकते हैं। हमें भी अपने साथ ले जाओ, मेरा और तोते का घोंसला भी टूट गया है। कौवे भैया, हम सब एक जगह एक साथ होंगे तो एक दूसरे की मदद भी कर सकेंगे। कालू, मेरा तो शरीर कांप रहा है बारिश में भीग भीग कर, बुरा हाल है मेरा। अब चलो, जिसे जिसे जाना है जल्दी करो। कालू कौवा घने जंगल में जाता है, बाकी सब भी कालू कौवे के पीछे पीछे थे। वहाँ एक रेलगाड़ी का पुराना डिब्बा था जिस पर घास ऐसे उगा हुआ था जैसे जमीन पर उगता है। दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई लोहे का डिब्बा नहीं बल्कि कोई पेड़ हो। ये चीज है जिसकी मैंने पिछले दिनों खोज की थी। इसके अंदर आकर देखो, अंदर से ये बिल्कुल साफ सुथरी है, हम सब यहाँ रह सकते हैं। फिर वो सब रेलगाड़ी के पुराने डिब्बे के अंदर चले जाते हैं। मोटी चोंच वाले, वहाँ होकर बैठो चिड़िया के पास। ये जगह मेरे कालू जी की है। कैसे मेरे करीब होकर बैठ रहा है, जैसे मेरा पुराना मित्र हो। तोते भैया, आप यहाँ आ जाएं मेरे पास। चिड़िया और तोते, ये खोज मेरे कालू जी की है। अगर तुम दोनों ने इसमें रहना है तो हमारे लिए दाना लाना होगा। हाँ, फिर ही हम तुम दोनों को यहाँ रहने देंगे। कौवे भैया, आप तो हमेशा लड़ाई की बातें करते हैं, हम ला देंगे दाना भी आपको। मोटी चोंच वाले, अब मुझे घूर क्या रहे हो? जाओ और मेरे लिए दाना लाओ, मैं भूख से मर रही हूँ। फिर चिड़िया बेचारी तेज बारिश में कौवों के लिए दाना लेने जाती है। जंगल में पानी होने के कारण जमीन पर कहीं भी दाना नहीं मिल रहा था। एक कबूतर बारिश का मारा हुआ उड़ता उड़ता रेल के उस पुराने डिब्बे के पास आ जाता है। कोई है यहाँ? यहाँ कोई है? हाँ, हम है यहाँ, बताओ क्या बात है? पक्षियों को वहाँ देखकर कबूतर खुश हो जाता है। मैं समझा यहाँ कोई नहीं होगा। अच्छा हुआ जो आप सब भी यहाँ ही हो। मैं भी रात गुजारने के लिए यहाँ आया हूँ। ना, ये अब हमारा घर है और हम अपने घर में किसी को नहीं आने देंगे। कौवे और कौवी, मैं कबूतर हूँ, तुम्हारा पुराना जाने वाला। क्या तुम मुझे भी नहीं आने दोगे? गंदी आंखों वाले, याद कर, मैंने एक दाना क्या तेरे घोंसले से चुरा लिया था।
तूने मार मार कर मेरी पूंछ घायल कर दी थी। कभी नहीं, हम तुम्हें यहाँ कभी नहीं आने देंगे। वो बारिश में भीग रहा है बेचारा। भीग रहा है तो भीगे, अगर तुम्हें इतनी चिंता है उसकी तो तुम भी दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ, उसके पास चले जाओ। गोरी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। चिड़िया भी धक्के खा खा कर लौट आती है। गोरी माफ करना, मुझे तो पूरे जंगल में एक भी दाना नहीं मिला। मुझे पहले ही पता था जो मिला होगा वो तुमने खा लिया होगा। गोरी सच, मैं भी भूखी हूँ। मैं इतनी लालची नहीं हूँ कि मेरे दोस्त भूखे हैं और मैं अपना पेट भर लूँ। तोता बैठे बैठे कबूतर की तरफ इशारा करता है। क्या क्या कह रहे हो तोते? वो कबूतर बाहर बैठा है, गोरी और कालू उसे अंदर नहीं आने दे रहे। चिड़िया, मेरा घोंसला भी टूट गया था। कौवे और कौवी, वो रात बारिश में कैसे गुजारेगा? उसे अंदर आने दे। मेरी पूंछ वाली बात याद है ना? तो तुम भी तो उसके घोंसले से चोरी करने गई थी ना। पिछली पुरानी बातों को छोड़ो। गोरी, कबूतर को अंदर आने दो। मैं अपने किए की माफी मांगता हूँ। गोरी प्लीज मुझे अंदर आ लेने दो, मैं बुरी तरह भीग चुका हूँ। गोरी से पूछ तू, मेरा क्या है? गोरी तो इसे यहाँ नहीं आने देगी, मरता है तो मरे। ठीक है, अगर तुम कबूतर को नहीं आने दोगी तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। चलो मिठू, ऊपर वाला हमें भी कोई सुरक्षित छत दे ही दे। चिड़िया तोते को साथ लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर कबूतर, तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। ये चिड़िया तो सच में यहाँ से चली गई। चिड़िया अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या था अगर तुम उस कबूतर को एक कोने में बैठ लेने देती? कालू, मैं भूख से मर जाऊंगी। तुम्हें तो पता है भूखे पेट मुझे बहुत गुस्सा आता है। नदी के उस पार बड़े बड़े पेड़ों में चिड़िया को कोई बड़ी सी चीज नजर आती है। वहाँ नीचे कुछ है, हमें वहाँ जाकर देखना होगा। वो सब दोस्त वहाँ आते हैं। वाओ, ये तो बहुत बड़ी चीज है, ट्रेन के उस बड़े डिब्बे से भी बड़ी। वो एक पुराना किसी जमाने का गिरा हुआ जहाज था। इसके अंदर जाकर देखना होगा। फिर वो सब उसके अंदर जाते हैं। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। यहाँ तो छत भी है और खाने को भी चीजें पड़ी हैं। वो सब बहुत खुश होते हैं। चिड़िया चिड़िया, ये चीजें इंसानों का भोजन है। हवाई जहाज के सफर में इंसान ये चीजें खाते हैं। उन्हें छत मिल गई थी, अब वो बारिश से सुरक्षित थे और भोजन भी था। वो सब बहुत खुश थे। सुंदरवन में कालू कौवा अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहता था। कालू मजदूरी किया करता था। टुनटुनी रोज अपने पिता के लिए भोजन लेकर जाती थी। एक दिन टुनटुनी को भोजन लेकर जाने में देर हो गई। क्या बात है कालू भाई, आज तेरी बेटी भोजन लेकर नहीं आई? तभी टुनटुनी भागती हुई वहाँ पहुँचती है। पिताजी माफ करना, आज मुझे आने में देर हो गई। टोनी और राजू को स्कूल से आने में देर हो गई थी। मर क्यों नहीं जाते तेरे बच्चे? तेरे बच्चों की वजह से आज मुझे भोजन करने में देर हो गई। चल उठा अपना ये भोजन और भाग जा यहाँ से। नहीं खाना मुझे ये भोजन। तेरे मनहूस बच्चों ने मेरा जीना आराम कर रखा है। पिताजी आप मुझे कुछ भी कह लो, पर मेरे बच्चों को कुछ मत कहो। हुई घर चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपने बच्चों को स्कूल से लेकर घर आ रही थी। तभी रास्ते में तेज बारिश होने लगती है। राजू, पिंकी, आओ हम लोग थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। जैसे ही बारिश बंद होगी हम घर चलेंगे। टुनटुनी देखती है उस पेड़ के नीचे एक बच्ची पहले से ही खड़ी होकर रो रही थी। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? आंटी, मेरा घर बहुत दूर है। आज मेरे पापा मुझे लेने स्कूल नहीं
अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं मालूम। मत रो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। तभी राजू कहता है, माँ मैं जानता हूँ इसका घर, ये मुखिया जी की पोती है। फिर टुनटुनी उस बच्ची को उसके घर पहुँचाने जाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी पोती को सही सलामत घर पहुंचा दिया। आपका ये उपकार मेरे ऊपर कर्ज रहेगा। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, इसमें उपकार वाली कौन सी बात है, ये तो मेरा फर्ज है। टुनटुनी के वहाँ से जाने के बाद मुखिया का मुनीब मुखिया से कहता है, मालिक मालिक, ये कालू की बिटिया है, इसका चाल चलन ठीक नहीं है, बिन ब्याही 2 बच्चों की माँ बन गई है। आप इससे सुनहरी बिटिया को दूर ही रखें। लेकिन उस दिन के बाद से मुखिया जी की पोती टुनटुनी से घुल मिल जाती है, जिद करने लगती है। दादाजी दादाजी, मुझे माँ चाहिए, मुझे टुनटुनी माँ चाहिए। ये तो कैसी बातें कर रही है सुनहरी, खबरदार जो तूने उस उल्टा का नाम भी लिया तो। सुनहरी बीमार पड़ जाती है। मजबूर होकर मुखिया अपने बेटे हरि प्रसाद की शादी टुनटुनी से करवा देता है। को लेकर अपने ससुराल में आ जाती है। टुनटुनी को माँ के रूप में पाकर सुनहरी की बीमारी छूमंतर हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन हरि प्रसाद टुनटुनी से पूछता है, टुनटुनी मुझे सही सही बताना, ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं या किसी और के? क्योंकि तुम एक बेहद ही संस्कारी चिड़िया लगती हो, तुम गलत तो कर ही नहीं सकती। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, ये बच्चे मेरे पिता के नाजायज बच्चे हैं। इनकी माँ इन्हें मेरी गोद में डालकर मर गई। तब से मैं इन बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार दे रही हूँ। मेरी बच्ची को तुमसे अच्छी माँ और कोई नहीं मिल सकती थी। फिर टुनटुनी खुशी खुशी अपने तीनों बच्चों को पालने लगती है। गरीब माँ चिड़िया अपने बेटे का पालन पोषण करने के लिए अमीर गौरी कवि के घर में सफाई सुथराई का काम किया करती थी। गर्मी बहुत बढ़ गई थी, इसलिए आज चिड़िया जब काम पर जाने लगती है तो अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू बेटा, घर में बहुत गर्मी है, आप मेरे साथ चलो और गौरी मालकिन के बेटे के साथ एसी में थोड़ी देर बैठ जाना। ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है। मम्मा मम्मा, एसी क्या होता है? क्या बड़ा होता है या फिर छोटा सा? मेरे साथ चलो और खुद जाकर देख लेना। कुकू अपनी मम्मा के साथ चला जाता है। मम्मा चिड़िया गौरी के घर में जाकर काम पर लग जाती है और उसका बेटा कुकू गौरी के बेटे जग्गू के पास जाकर बैठ जाता है। जग्गू के पास जग्गू का दोस्त कीकी भी बैठा हुआ था। जग्गू दोस्त, ये बच्चा कौन है? ये बच्चा मुझे काम वाली मौसी का लग रहा है। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे घर में बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं एसी की हवा में बैठने मम्मा के साथ आ गया। तुम जाओ, चले जाओ यहाँ से, भागो। तुम गरीब चिड़िया के बच्चे हो, तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकते। कुकू अभी छोटा था, इसलिए वो जग्गू से कहता है, मेरी मम्मा ने कहा है मुझे यहाँ बैठने को, मैं नहीं जाऊँगा। तेरी ऐसी की तैसी, तू जाएगा, मैं देखता हूँ तुझे। ऐसा कहते हुए जग्गू कुकू को मारने लगता है। कुकू भी आगे से लड़ाई शुरू कर देता है। जग्गू के चेहरे पर कुकू का नाखून लग जाता है। जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे मारा, मुझे इस गरीब चिड़िया के बच्चे ने मारा है। गौरी कवि शोर सुनकर दौड़ी दौड़ी आती है। गरीब काम वाली के बेटे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बेटे को मारे? गौरी कवि झाड़ू उठाती है और कुकू को मारने लगती है। अपने बेटे को रोता हुआ देख मम्मा चिड़िया भी आ जाती है। छोड़ो छोड़ो गौरी मालकिन, मेरे बेटे को छोड़ दो।
छोटी चिड़िया, सारा दोष ही तुम्हारा है। तुम क्यों लेकर आई हो इसे अपने साथ? इसे लो और चली जाओ यहाँ से। कल से मैं कोई और काम वाली रख लूंगी। मालकिन, आप अपने बेटे को समझाएं। मम्मा मम्मा, इसे काम से निकाल दे, मैं इसे अब अपने घर में नहीं आने दूंगा। गौरी कौवी चिड़िया को घर से निकाल देती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दे। नहीं मेरे बेटे, मैं गरीब हूँ, मैं आपको जिंदगी की खुशियाँ नहीं दे सकी। जग्गू बेटा, मैं तुम्हारी नानों के पास जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। तुम एसी चला लो और घर में ही रहना। मम्मा, मैं और मेरा दोस्त कीकी घर में ही खेलेंगे। गौरी चली जाती है। जग्गू दोस्त, मुझे फ्रिज से ठंडा पानी तो ला कर दो। मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर अभी आता हूँ। जग्गू जैसे ही फ्रिज से पानी लेने जाता है, कीकी भागकर फ्रिज का दरवाजा बंद कर देता है और जग्गू को फ्रिज में बंद कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। कीकी, मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मगर कीकी तो चला गया था। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया और उसका बेटा गौरी के घर के पास से गुजर रहे थे। मम्मा, गौरी आंटी के घर में कोई बुला रहा है। दोनों माँ बेटा गौरी के घर में जाते हैं। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाले। ये तो कोई फ्रिज के अंदर है। चिड़िया फ्रिज खोलती है तो रोता हुआ जग्गू कौवा फ्रिज से बाहर निकल आता है। मुझे उस कीकी के बच्चे ने फ्रिज में बंद कर दिया था। गौरी कौवी भी आ जाती है। मम्मा, मुझे चिड़िया आंटी ने बचा लिया, वरना आज मैं मर जाता। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे बेटे की जान बचाई। आज से तुम मेरी काम वाली नहीं बल्कि मेरी बहन हो। कल से आप काम पर आ जाना और मेरे कुकू बेटे को भी साथ लेकर आना। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। जग्गू कुकू से दोस्ती कर लेता है।